Hello students, today we will discuss about our science class 7 chapter 8 wind, storms and cyclones. Okay. Now we see the wind. What is wind? When air moves in a flow in a particular direction. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हवा क्या करती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि एक रूम है, इस रूम में अगर हम देखें कि एयर प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पर हवा है, अपन यही तो बोलेंगे हवा है। और अगर बोलेंगे कि विंड विंड है तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ विंड भी है, यही तो बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस रूम में सिर्फ एयर प्रेजेंट है बट विंड नहीं है। अब अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर डिफाइन में क्लियर किया हुआ है कि जब भी व्हेन एयर मूव्स अ पर्टिकुलर, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब भी कोई भी चीज फ्लो होती है, ठीक है, एयर फ्लो होती है, उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, तो एयर अलग हो गई और विंड अलग हो गया। ठीक है, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, एयर किस तरीके से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स etc. विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग। ये क्या करती है कि हमारे हमारे आसपास जब भी हम कभी विंडो बालकनी में खड़े होते हैं या बाहर जाते हैं, तो एयर क्या करती है? एयर से, एयर के प्रेशर के कारण वो क्या करती है कि लीव्स, बैनर्स, फ्लैग्स, इन सबको क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, इन सबको क्या करती है? फ्लो करती है। अब ये किस तरीके से है, देखिए कि इसमें जब भी एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो इन नॉर्मल रखते हैं एयर फ्लो, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, स्लोली एयर एयर रिवॉल्व्स हो रही है, ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? किसी भी पार्टिकल्स पे एयर, सपोज ये हुक रखी है, ये हुक रखी है, अब इस पे ये पार्टिकल्स प्रेशर डालेंगे तो वो प्रेशर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये होता है कि अपन ने 6th क्लास में एक चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स के, कि जब भी अभी अगर हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो हम पे क्या करता है? रिपल्सिव फोर्स वो भी हम पर लगाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से जब ये एयर फ्लो स्लोली होता है तो पेज क्या है? एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लैग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये क्या करता है कि जितना स्लोली प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर बुक भी लगाती है, तो प्रेशर क्या है? इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी कंडीशन में क्या करता कि ये हाईली एयर फ्लो करेंगे तो पार्टिकल्स क्या है? और दूर दूर हो जाते हैं, और उन्हें क्या है कि उन्हें एक ही पार्टिकल्स पर क्या लगता है? फास्टली तो वो मूव करते हैं, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है कि फास्टली वो मूव करते हैं और किसी भी पार्टिकल्स पे जल्दी जल्दी प्रेशर से लगाते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर क्या करता है? उस पेज को क्या कर देता है? फ्लिप कर देता है, मतलब पलट देता है। ठीक है, तो एयर क्या करती है? प्रेशर बनाती है। ठीक है, अब वो प्रेशर अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, एयर की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्लो, अब अपन इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में अपन देखेंगे कि ये जो प्रेशर जो बनाती है वो प्रेशर किस तरीके का होता है। ठीक है, जब अपन ने यहाँ तक क्या पढ़ा कि विंड अगर फास्ट होती है तो प्रेशर क्या करता है? इसका जो प्रेशर होता है, मतलब बुक का जो प्रेशर है किस पर? एयर पे, वो प्रेशर कैसा होता है? कम हो जाता है। और अगर इसकी एयर फ्लो कैसा है? स्लोली है, तो एयर का प्रेशर कैसा रहता है? हाईली रिएक्टिव रहता है, इसीलिए वो क्या है ना, पेज क्या नहीं होता, फ्लिप नहीं होता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, फ्लो ऑफ एयर। नाउ वी विल सी
फ्लो ऑफ एयर, एयर का फ्लो किस तरीके से होता है, ठीक है। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर वाला तो करने पड़ती है, अभी अपन क्या पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ wind increases its lowers down the air pressure। अब देखो किस तरीके से, अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया, तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है एयर का, वो प्रेशर कैसा होता है, कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि स्लो जो विंड होती है, ठीक है, स्लो जो विंड होती है जिसके पास कोई स्पीड नहीं होती, वो क्या करती है कि वो जो मैंने अभी आपको बुक वाला एग्जांपल दिया था, वो प्रेशर उसका क्या है, हाईली होता है, तो इसीलिए वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। और हाई विंड जो होती है वो किसी भी पार्टिकल से ब्लो इसलिए कराने लगती है, क्योंकि फ्लो क्यों होने लगता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है पार्टिकल का, या पार्टिकल जो फोर्स लगाता है वो उस फोर्स के आगे क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो वो एयर प्रेशर उनके बीच में जो कम होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका अपन एक और नोट लिखते हैं इसमें कि एयर फ्लो फ्रॉम अ रीजन of high pressure to low pressure। एयर फ्लो फ्रॉम अ रीजन, एयर फ्लो कैसी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अब देखो, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर किसमें होता है, जब हैवी एयर होगा, हाई प्रेशर कब होगा, जब हैवी एयर होगा, ठीक है। हैवी एयर इसमें होता है कूल में, ऐसा होता है इसमें कूल एयर, कूल एयर क्या है, हाईली प्रेशर होता है, उसमें हैवी होती है, ठीक है। और जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रीजन यही है, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर कहाँ आता है, जब लाइट एयर होती है, लाइट मतलब खाली, लाइट एयर होती है, तो हैवी जो एयर होती है वो हमेशा पार्टिकल्स को या खुद खुद अपने पार्टिकल्स को या एलिमेंट्स को क्या कर देता है, सिंक कर देता है, क्या कर देता है, सिंक कर देती है। और लाइट एयर से वो क्या करती है, अपने पार्टिकल्स को राइजेस अप करती है, तो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये आप ये दो टॉपिक जो नोट्स हैं ये आप अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि अपन अभी जो आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो इन्हीं के बेस पर क्या करेंगे, इनको उन्हीं इन्हीं पे डिपेंड होंगे वो सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उससे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपने बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अपने बुक में एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। उन्होंने एक स्प्रिंग में दो बैलून्स बांधे हैं, तो दोनों बैलून्स क्या है कि अगर हम यहाँ से विंड ब्लो करवाएंगे, अगर हम यहाँ से विंड ब्लो करवाएंगे तो ये जो बैलून्स हैं इनको फ्लोट किस डायरेक्शन में करना चाहिए, दोनों इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से विंड ब्लो हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जब भी हम विंड को ब्लो करते हैं, ये विंड क्या करती है, इनके बीच में जो एयर है उस एयर प्रेशर को वो क्या करती है, रिड्यूस करती है, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, मतलब कम कर देती है। देन द बोथ द बैलून्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसका यही एक रीजन है, ठीक है।
तो ये मतलब हो गया कि जब भी विंड हाई स्पीड में फ्लो करेगी, जैसा कि अपन ने पीछे एक नोट में पढ़ा था कि विंड अगर हाई स्पीड में अगर हम यहाँ से फ्लो करवाते हैं तो वो एयर प्रेशर को क्या कर देती है, रिड्यूस करती है। अगर अपन स्लोली करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। प्रेशर जैसे ही कम हुआ वैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अपना एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, generation of wind current due to uneven heating of earth, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ पे विंड सर्कुलेशन होता है, जो भी अर्थ पे विंड सर्कुलेशन होता है, तो वो सर्कुलेशन किस तरीके से, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, विंड सर्कुलेशन, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। देखिए मैं इसको आपको एक अच्छा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज ये आप हम एक बात जानते हैं, नाउ देयर हैव अ यहाँ पर एक्सिस होती है जो इनविजिबल होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये 30 डिग्री का होता है और ये 60 डिग्री, ऐसे एक्सिस बनी होती है अलग अलग, और यहाँ पर ये 60 डिग्री सेम इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल एंड और यहाँ पर होता है साउथ, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, अनइवन हीटिंग बिटवीन the equator and poles causes the north and south, ठीक है। ये अनइवन हीटिंग बिटवीन क्या होता है, अनइवन हम ये बात जानते हैं कि अर्थ में चारों तरफ एक ही जैसी हवा नहीं होती, एयर विंड जो एयर जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, अनइवन हीटिंग, ठीक है। अब देखिए इस पर अपन बताते हैं कि किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, किस तरीके से क्या करता है, विंड सर्कुलेशन होता है इसमें, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया कि सन यहाँ से ये इक्वेटर की जितनी भी एयर है उसको क्या कर रहा है, वार्म एयर कर रहा है, वार्म कर रहा है, ठीक है। अपन ये बात जानते हैं कि वार्म एयर राइजेस अप, वार्म एयर क्या करती है, राइज अप करती है, ठीक है। और कोल्ड, तो यहाँ पर जो सीधे डायरेक्टली हीटिंग क्या है, इक्वेटर्स पर ज्यादा पड़ती है, तो उसी कारण से क्या होता है कि जो हीटिंग जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, राइज अप कर जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है यहाँ से। तो इसी तरीके से ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन अप डाउन करता रहता है, ठीक है। इस जो विंड सर्कुलेशन है आप पे वो इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अपना ये जो विंड जनरेशन ऑफ विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ, उसका मतलब पूरा यही है, इसी से ही आपको समझना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद एक आता है इसी में अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो ये वाला टॉपिक अपन पीछे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर मतलब चैप्टर 4 में अपन ने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था, ठीक है।
ठीक उसी को अपन क्या सेम वही प्रोसेस फॉर्मेट फॉलो हो रही है कि जो अर्थ जमीन अपन मैंने क्या बताया था कि लैंड ब्रिज में कि जो जमीन की जो एयर है, ठीक है, जमीन की सतह पर जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है वाटर की एयर की अपेक्षा, ठीक है, कंपैरिजन टू वाटर से एयर, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वार्म एयर होती है वो क्या करती है, समुद्र की ऊपर वाली जो एयर होती है वहां पहुंच जाती है और वो ट्रांसफर होके इधर आ जाती है। तो सेम प्रोसेस लैंड और वाटर में कॉम्बिनेशन जो फ्लो विंड सर्कुलेशन होता है वो वही होता है, सेम वही प्रोसेस है जिसकी लैंड ब्रिज की और सी ब्रिज की, ठीक है। तो अभी अपन को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Now we will see our next topic, that is नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले अपन एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लीव कर दिया, तो वो एक्सपेरिमेंट आप देखो। उसमें एक एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें इस बॉक्स में हाफ गर्म पानी भरा हुआ है, क्या है इसमें, वार्म वाटर, ठीक है। अब वार्म वाटर में अगर ये पैक है यहाँ से तो वार्म वाटर स्टीम भी बनाती है, ठीक है, पानी भरा है अपन ने गर्म किया तो यहाँ पे इसके एयर पार्टिकल्स जो वार्म एयर है, ठीक है, वार्म एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, वार्म एयर क्या है, प्रेजेंट है। अभी अगर हम दूसरे कंटेनर से कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर अगर हम इस पे डालेंगे तो ये अपना जो शेप है वो कैसा डालेगा, वो देखते, इसका शेप क्या होता है, दिस शेप विल चेंज, ठीक है, इसका शेप पता है कैसा हो जाएगा, समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या समझाया गया है कि इसके अंदर जो वार्म एयर है वो वार्म एयर स्टीम जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होने लगती है, इसमें कंडेंसेशन क्या था कि स्टीम जो होती है एयर पार्टिकल्स किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो हम जो कूल एयर उसमें डालते हैं वो उसके एयर प्रेशर को कम करती है, क्या करती है, एयर प्रेशर को वो क्या कर देती है, डायरेक्टली कम कर देती है, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है। Now we will see our next topic. Thunderstorms. Thunderstorms क्या होते हैं? Thunderstorms क्या होते हैं? An event in the environment in which strong winds blow accompanied by heavy rainfall thunder and lightning are thunderstorms। तो थंडर्स क्या होते हैं, थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, एन इवेंट, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट इन विच स्ट्रॉन्ग winds blow accompanied by heavy rainfall, thunder, lightning and
थंडर और लाइटनिंग के साथ। लाइटनिंग तो आप जानते हो, ऐसी तेज हवाएं जब चलती हैं जो बिजली चमकना और आसमान में से गरजने की आवाज आती है, उस कंडीशन में जो भी तेज हवाएं चलती है उसे क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन आगे टॉपिक जो आएगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि थंडरस्टॉर्म किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और दूसरा उनसे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके का अपन प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see our next topic, properties and precautions of thunderstorms। ठीक है, अब thunderstorms किस तरीके का होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, thunderstorms जो भी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट और ह्यूमिड एरियाज होते हैं। ह्यूमिड एरियाज, हीट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब उमस वाले एरियाज जो होते हैं, it occurs mostly these areas। वो एरियाज में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब ये किस तरीके से होते हैं, जो देखिए, जब भी क्या होता है कि गर्म हवा जो होती है, अपन ये पीछे पढ़ के आए कि गर्म जो हवा वार्म एयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, तो जब भी गर्म हवा जो होती है वो अपवर्ड मूव करती हैं और उनके पास क्या होते हैं, वाटर वेपर्स कंटेन करती हैं। क्या करती हैं? वाटर वेपर्स कंटेन करती हैं, जो कि रेन के रूप में क्लाउड से जमीन पर आती है। जो कि रेन के रूप में क्या करती हैं, क्लाउड से जमीन की तरफ आती हैं। तो वो जो तेज हवाएं, उनके साथ साथ वो क्या करती हैं, रेन ड्रॉप्स के साथ तेज हवाएं भी चलती है। तो वो तेज हवाओं के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, थंडर प्रोड्यूस होता है एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। These factors are occurs the thunderstorms। वो क्या करते हैं, थंडरस्टॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं या करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आएंगे। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइक्लोन। हाँ सॉरी, आपने अभी इसके प्रिकॉशंस नहीं पढ़े। इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे कि जब भी थंडरिंग या लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म्स आते हैं या मौसम जैसा बनता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा किसी एक मजबूत सेंटर के पास चले जाना चाहिए। उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, जैसे सपोज मोबाइल है, मोबाइल अप्लायंसेस है, टेलीविजन है, नेट यूज है, ये सब क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि लाइटनिंग जो होती है वो क्या करती है, हमेशा वेव्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिकॉशंस क्या होंगे कि जब भी ऐसा कभी मौसम बनता है तो हमें कहाँ चले जाना चाहिए, एक मजबूत सेंटर के पास। मजबूत सेंटर मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ खड़ा उस पेड़ के नीचे पहुंचो, नहीं, ऐसा नहीं। अम्ब्रेला लेके नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला में जो मेटल से स्ट्रिंग होती है वो भी क्या करती है, लाइटनिंग क्या करती है, अट्रैक्ट करती है उसको। ठीक है, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं? Clouds are formed due water vapor वाटर वेपर के कारण जो क्लाउड फॉर्म होते हैं इन एयर, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन्स। वो क्या कहलाते हैं, साइक्लोन्स कहलाते हैं। ये दीज आर प्रोड्यूस्ड साइक्लोन्स। ओके, देखिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि जब भी अर्थ वाटर जो होता है, जमीन का पानी है, इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, ऊपर क्लाउड में जाता है। ठीक है, जब भी वो क्लाउड में जाता है, क्लाउड फॉर्म करता है, तो वहां से हल्की वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। जब भी वो क्या करता है कि जैसे क्लाउड फॉर्म हो गया तो थोड़ा जो जब वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ा या जमीन पे आपसे टेम्परेचर, मैंने बताया जमीन से वार्म एयर पानी ऊपर की तरफ गई तो वो उस क्लाउड्स को क्या करती हैं, मेल्टेड अप करती है। तो वो मेल्टेड अप जैसी करती है तो वो हल्की हल्की वर्षा के रूप में वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है लैंड पर। तो जैसे कि जमीन की सतह पर यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर है तो वर्षा की भूमि क्या करती हैं, फिर से ये क्या करती है, उसके टेम्परेचर के जो गर्म हवाएं होती हैं उनको क्या करती है, हाईली प्रोड्यूस करती है और वो हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की तरफ सर्कुलेट करती हैं। वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ सर्कुलेट करती हैं। सपोज मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये यहाँ पर उसने क्लाउड फॉर्म किया, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्म हुआ तो वार्म एयर्स जो होती है, वार्म एयर्स वो क्या करती हैं, इसको मेल्टेड अप करती हैं। वार्म एयर्स वो क्या करती है, इसको मेल्टेड अप करती हैं। तो मेल्टेड अप करने के बाद हल्की हल्की बूंदें यहाँ से क्या होती हैं, वाटर के ऊपर से ये मेल्टेड अप होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी इट इंक्रीज, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं। ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी वो ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इधर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाता है, प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर इज रिड्यूस। क्योंकि जब भी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो प्रेशर कैसे हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर जब भी रिड्यूस होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पीड कम होगी, ठीक है, तो स्पीड अगर कम होगी तो प्रेशर हाई होगा और स्पीड अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर कैसा होगा, कम। अभी प्रेशर कैसा है, कम, तो स्पीड ऑफ विंड कैसी होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ विंड है वो कैसी हो जाती है, फ्लोइंग हाई हो जाती है। कैसी हो जाती है, यहाँ पर हाई हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, साइक्लोन को प्रोड्यूस करती है। साइक्लोन तो आप लोग जानते हैं कि वो गर्म हवाएं जो ऐसी विंड जो क्या करती है, सर्कुलरली मूव करती है 10 to 15 किलोमीटर हाइट तक। ठीक है, उसकी हाइट कितनी होती है, 10 to 15 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी द डिस्ट्रक्शंस caused by a cyclone. Now we see our next topic, that is destruction caused by cyclones. अब डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, अब देखो सिर्फ वहां पर पड़ गया है साइक्लोन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ ह्यूमिड एरियाज में ही होता, मतलब लैंड पे ही होता है, ऐसा पानी में भी हो सकता है। पानी में क्या होता है कि जब ऊपर की लेयर कैसा होता है, ठंडी हो जाती है, ऊपर की लेयर कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो हाईली जो वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सारे ओशियन में पानी को लेकर आती है। सारे ओशियंस के जो ऊपर जो जब भी प्रेशर कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक कैसा होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर जब भी कम होगा तो वहां पर एयर जो फ्लो होगी, फ्लो ऑफ एयर स्पीड विल इंक्रीज। वो क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है, वो क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण फ्लड आती है। ठीक है, हाईली ओशियन और सी के वाटर को क्या होता है, हाईली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो खराब होते हैं, कहीं अलग चले गए, मतलब कम हो जाता है पानी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें इनसे साइक्लोन से होती है। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो टू गेट आउट। Hello students, now we will see our next topic, that is structure of cyclone. Previous टॉपिक में हमने क्या देखा था, साइक्लोन किस तरीके से फॉर्म होता है, वो मैंने आपको बेसिकली समझाया था किस तरीके से, क्योंकि हिंदी में बेसिकली नॉर्मली जो अपन किस तरीके से फॉर्म होता है वो बताते हैं। अगर आपको साइक्लोन का एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बकेट लीजिए, ठीक है, किसी भी स्टिक से या किसी भी चीज़ से उसके अंदर एक पानी, जो पानी भरा होगा, हाफ वाटर
हाफ बकेट ऑफ वाटर लीजिए, उससे उस पानी को क्या कीजिए, चारों तरफ रिवॉल्व कीजिए फास्टली, ठीक है, एक स्पीड से। आप जितनी स्पीड से रिवॉल्व करेंगे अपन क्या शेप बना लेंगे, उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। जो सिलेंड्रिकल शेप क्या होगा, बिल्कुल वो साइक्लोन की तरह है, दिखता है, ठीक है। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ साइक्लोन, ठीक है। अभी अगर हमें इसका, अभी अपन क्या टॉपिक देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट द हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है, हैवी एयर, मतलब बहुत स्पीड में आने वाली एयर जो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व होती है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होती है, 10 to 15 किलोमीटर होती है। अब आगे अपन इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इनके कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स देखते हैं। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। जो सेंटर होता है, जहाँ पर अपन जब भी बकेट में वो पानी को स्पीड से घुमाएंगे ना, तो उसमें बीच में बकेट में क्या है, बीच में एक होल टाइप का हो जाएगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, होलो सिलेंड्रिकल बन जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। द एरिया रेंज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर डायमीटर। वो कितना डायमीटर कवर करता है, एक वास्ट बहुत बड़ा एरिया, 10 to 30 किलोमीटर। जैसे ही वो सर्कुलरली मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसके आसपास जितनी भी चीजें आती हैं उन सबको वो क्या करता है, उसी कंडीशन में रिवॉल्व कराने लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि विंड अगर हाई स्पीड में आएगी तो विंड का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। ऐसे ही स्पीड ऑफ साइक्लोन 150 किलोमीटर पर आवर टू 250 किलोमीटर, ये उसकी स्पीड होती है। जो रिवॉल्व होता है वो इतनी स्पीड से रिवॉल्व करता है। आपको बता, ये स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स। देखो, चाहे आप थंडरस्टॉर्म की बात कर लो, साइक्लोन की बात करो, टोर्नेडो की बात करो, आप किसी की भी बात करो, ज्यादा से ज्यादा हर एक फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ठीक है, और एयर प्रेशर। उस जगह का टेम्परेचर और एयर प्रेशर। वैसा ही आप देखिए, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड और ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस, ठीक है। इन सारे 4 फैक्टर्स पर साइक्लोन डिपेंड करता है। उस एरिया में अगर ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर क्या होगा, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी करेंटली अभी कोलकाता में न्यूज चल रहा था अप्रैल मई में कि साइक्लोन्स वहाँ आएगा, बाढ़ की पूरी कंडीशन बन रही थी, तो वो क्या था, वो साइक्लोन था, ठीक है। अब इसका हमें पता किस तरीके से चलता है, पता कैसे चलता है, इसका हम पता, कोई डिवाइस तो है नहीं। इसका क्या कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट होते हैं, वो सैटेलाइट हमारी इसमें मदद करते हैं। जैसे कहीं पे वो साइक्लोन आ रहा है और वो डायरेक्शन ऑफ विंड उसको पता है कि इस डायरेक्शन में वो फास्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम उसी के जरिए, बाय सैटेलाइट के जरिए हम पता कर सकते हैं कि साइक्लोन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और हम उसके लिए अलर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नोट ये है कि ये वर्ड लिखा है हेरिकेन। हेरिकेन साइक्लोन का ही नाम है जो कि अमेरिका में बोला जाता है, और टाइफून जापान और फिलीपींस में बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now we will see our last topic, that is tornado. That is tornado. Tornado क्या होता है? A weather condition when a cloud having a dark funnel shape, ठीक है। जब भी एक ऐसी वेदर कंडीशन, मैंने आपको बताया हर एक चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। बस इसमें क्या होता है, साइक्लोन में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आसमान से ग्राउंड की तरफ एक सर्कुलर वे में जो हवाएं आती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। ये आसमान की तरफ, ये फ्यूनल शेप होता है। फ्यूनल शेप क्या है, ऊपर से ऐसे ओपन होता है, नीचे से कोनिकल होता है, कॉन टाइप का बना है, ठीक है। तो ये इस शेप का होता है जो आसमान से ग्राउंड की तरफ आता है, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। द डायमीटर ऑफ द टोर्नेडो कैन रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। वो कितने भी किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। रेंज उसकी कितनी भी हो सकती है। उसकी स्पीड क्या होती है, विंड एट अ हाई स्पीड अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये टाइफून टोर्नेडो के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है।
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने वो सारे क्लियर किए हैं इन वीडियोस में, ठीक है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं स्कूल से वो आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। थैंक यू एंड बी सेफ।